चलो, रामचंद्र शुक्ल। देखो, ये कविता की परख पाठ का नाम है, समझ गया। कविता की परख के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी कहा जाता है। चाहे रामचंद्र शुक्ल कहे चाहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहे, दोनों का अर्थ एक ही है, समझ गया। तो इसी के बारे में हम जानेंगे, जीवनी इसका जानेंगे, लेखक परिचय, और जो इस पर लिखा गया है जानते ही हो, ऑब्जेक्टिव के लिए है, समझ गया। सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कब हुआ? 1884 में। कब हुआ? 1884 में। किस महीने में? आश्विन महीने में, जिस महीने में दुर्गा जी मनाया जाता है ना, आश्विन महीने की पूर्णिमा को हुआ था। पूर्णिमा यानी जिस दिन पूरा चांद उगा हुआ रहता है, समझ गया, तन को कटा हुआ नहीं रहता है, उसी को कहते हैं पूर्णिमा। तो रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कब हुआ था? 1884 को। उसके बाद इनका निधन यानी मृत्यु या देहांत है ना, ये कब हुआ? 2 फरवरी 1941 को। 2 फरवरी 1941 को। कहाँ हुआ? काशी में। कहाँ हुआ? काशी में। और देखो, जन्म के बगल में दिया हुआ है, अगर तो कोई दिक्कत हो तो 1941। इससे कंफ्यूज मत हो जाना, ये विक्रम संवत है। क्या है? विक्रम संवत है। हिंदी वर्ष है ये 1941। ये 1941 दूसरा है अंग्रेजी वर्ष, ईसा मसीह के बाद वाला है, ईसा मसीह के जन्म के बाद वाला है। और ये दूसरा है, कंफ्यूज मत हो जाना, 1941 से मत समझ जाना, वो दूसरा ऐसे माने मतलब ही ना रखो, समझ गया। हिंदी का महीना है वो, पंचांग सब जो होता है। उसके बाद है जन्म स्थान। कौन सी? जन्म स्थान। जन्म स्थान यानी जहाँ पर इनका जन्म हुआ। कहाँ पर जन्म हुआ? अगोना में। परीक्षा में पूछ देता है कि किसी लेखक का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, किस जगह पर हुआ, किस समय हुआ, है ना, ये सब पूछ सकता है। किस परिवार में हुआ, कुछ भी पूछ सकता है। तो जन्म स्थान इनका कहाँ है? अगोना। कहाँ पर इनका जन्म हुआ? अगोना। ये जगह का नाम है। जो जिला पड़ता है किस में? बस्ती में। बस्ती जिला है, वहाँ पर जन्म हुआ। बस्ती जिला का ही एक जगह है अगोना। जैसे हम लोग किस जिले में रहते हैं? सीतामढ़ी। और इस जगह का नाम क्या है? अररिया। उसी प्रकार से है। और ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। लगता है इनको ख़त्म हो गया है। उत्तर प्रदेश में पड़ता है। प्रदेश में एकार खत्म। उसके बाद इनके पिताजी का नाम क्या था? पंडित चंद्रबली शुक्ल। इनके पिताजी का नाम क्या था? पंडित चंद्रबली शुक्ल। उसके बाद है प्रमुख कृतियाँ। प्रमुख कृतियाँ। देखो, इन्होंने तो बहुत कुछ लिखा है, लेकिन उसमें से जो कुछ मेन है वो दिया गया है। इनकी प्रमुख कृति कौन कौन है? देखो, मधुस्रोत। क्या है? मधुस्रोत। जैसे परीक्षा में पूछेगा, हम बता ही चुके हैं। मधुस्रोत के रचयिता कौन है? मधुस्रोत के रचनाकार कौन है? लेखक कौन है? कुछ भी पूछ सकता है। तो कौन है? रामचंद्र शुक्ल। इसी प्रकार से और भी है, जैसे गोस्वामी तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली की भूमिका, भ्रमर गीत सार रस। इसमें कुछ दिक्कत हो रहा है शायद, देखो तो, भ्रमर गीत सार है ना, भ्रमर गीत सार, ये ठीक है। उसके बाद रस मीमांसा। कौन सी? रस मीमांसा, त्रिवेणी, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, इस पर है ये। उसके बाद श्री राधा कृष्ण दास की जीवनी। श्री राधा कृष्ण दास की जीवनी। उसके बाद चिंतामणि, विश्व प्रपंच, कल्पना का आनंद, शशांक, बुद्धचरित, ये सब लिखे हैं कौन? रामचंद्र शुक्ल। इसमें से कोई भी एक दे देगा परीक्षा में और पूछ सकता है कि इसके लेखक कौन है, आराम से बता सकता है। जैसे कहेगा त्रिवेणी के लेखक का नाम बताइए, रचनाकार का नाम बताइए, कौन है? रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद हम कौन पाठ है? कविता की परख। इसका हम शब्दार्थ देखेंगे, उसके बाद फिर कविता की परख पढ़ेंगे। नोट करो इसको।